हेलो दोस्तों, मैं आपका सतवीर सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग के बारे में। जो भी हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग के बारे में, ये जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, बिगिनर्स भी हैं, ये उनके लिए ज़्यादा है वीडियो। ठीक है ना। हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, बॉलिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो फास्ट बॉलिंग में जो प्रिंसिपल है ना हमारे, वो 4 होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारा मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, हमारा अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, और हमारा फोर्स एब्जॉर्प्शन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। जो हम लैंडिंग करते हैं ना वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो हमारे होते हैं, ये 4 हमारे होते हैं बॉलिंग के प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। तो पहली जो चीज़ है सबसे ज़रूरी, ग्रिप। ठीक है ना। हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारा रनअप अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमारा गैदरिंग फेज। ठीक है ना। चौथी चीज़ है हमारा डिलीवरी स्ट्राइड। ठीक है ना। एंड जो आखिरी है वो है हमारा फॉलो थ्रू। तो ये हमारे 5 बेसिक हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रिप के बारे में। तो ग्रिप जो हमारा सिंपल है, ये बॉल का सीम है, हमारी इंडेक्स फिंगर ये बाहर वाली सीम पर होगी, मिडल फिंगर इस पर होगी अंदर वाली सीम पे, और थम हमारा होगा बीच में। ठीक है ना। बेसिकली क्या है, जो हमारी ये फिंगर है टॉप की, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थम, बेसिकली ये इनसे ही ग्रिप पकड़नी है। जो हमारा ये है ना गैप होना चाहिए, ये पाम हमारा टच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। स्मूथ रिलीज के लिए हमारी ये ग्रिप, ये बेसिक ग्रिप है। ये देखिए, ये बेसिक ग्रिप है। ठीक है ना। एक हो गया हमारा ग्रिप। दूसरा होता है हमारा रनअप। रनअप बेसिकली क्या होता है ना, रनअप में ना रिदमिक रनअप होना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल रनअप होना चाहिए कि उस रनअप के अंदर आप जितने तेज हो, अगर आपका रनअप अच्छा है ना तो फास्ट बॉलिंग ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। वो कहते हैं, जब मैं भी सीखता था, खेलता था, तो हमारे कोचेज जो बताते थे कि रनअप हमारा एक्शन है, ठीक है ना, और बॉलिंग उसका रिएक्शन है। अगर तो रनअप हमारा बेसिकली देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई छोटे रनअप से अच्छा फेंकता है, कोई बड़े से। वो अपने आदत के ऊपर है कि हम डालते कितने एरिया में, 20 कदम, 17 कदम, 21 कदम, कितने में हम कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है ना। बेसिकली रनअप हमारा ना स्मूथ होना चाहिए, और एक रनअप का एक कॉरिडोर होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागना, एक ही स्मूथ भागना चाहिए। आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा होगा कि जब दिन खत्म होते 2-3 दिन हो जाते हैं, तो मीडियम पेसर्स के एक ही जगह पर निशान बन जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका रिदम है, वो एक कॉरिडोर के अंदर ही भागते हैं, सीधा स्ट्रेट। ठीक है ना। और रनअप में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें रनअप ना हमेशा ग्रेजुअली स्पीड बढ़ानी होती है। ये नहीं कि वहीं से शुरू हो गए हम स्पीड के अंदर, ग्रेजुअल जैसे हम स्टंप के पास आते जाएंगे, हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, हमारे जो स्ट्राइड है वो लॉन्गर होते चले जाएंगे। हमारी पहली चीज़ हो गई ग्रिप, दूसरी चीज़ हो गई हमारी रनअप, और तीसरी चीज़ जो है हमारा गैदरिंग फेज। गैदरिंग फेज क्या होता है? गैदरिंग फेज होता है जब हम जंप लेते हैं, अपने आप को गैदर करते हैं, अपने एक्शन को गैदर करते हैं, वो हमारा गैदरिंग फेज होता है। ठीक है ना। वो उसमें अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, और उसमें बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अगर 4th नंबर पर वो आता है हमारा डिलीवरी स्ट्राइड। डिलीवरी स्ट्राइड जो जंप लेने के बाद हमारा बैक फुट लैंड होता है, फिर फ्रंट फुट लैंड होता है, इसको हम डिलीवरी स्ट्राइड कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जब हम बॉल फिनिश करके निकलते हैं तो हमारा फॉलो थ्रू। और फॉलो थ्रू हमेशा कोशिश करो कि अपने टारगेट की तरफ जाए। हमने जो बात करी है वो बेसिक्स के बारे में करी है बॉलिंग के, जो हमारे ग्रिप है, ठीक है ना, रनअप है, गैदरिंग फेज है, डिलीवरी स्ट्राइड है, और हमारा एंड में है फॉलो थ्रू। ठीक है ना। अगर हम बेसिक्स को ठीक कर लेंगे तो बाकी बॉलिंग वो तो प्रैक्टिस का हिसाब है, जितना आप बॉल डालते चले जाओगे उतना ही आदत बनती चली जाएगी।